बल से अपन जो चाहे सो कर सकते हैं, ये अपन साइलेंस में कैसे जाएंगे? साइलेंस के बल से हाँ जी, जो चाहे सो कर सकते हैं। हाँ जी, तो अपन साइलेंस में कैसे जाएंगे? तो जब याद में बैठते हैं तो बुद्धि विचलित होती है, हैं? साइलेंस में रहती है, शांति में रहती है, या शांति में बार बार चले जाते हैं। बुद्धियों एकाग्र होता है, संकल्प में कंट्रोल संकल्प में कंट्रोल जब एकाग्र ही नहीं होता है होने तो अशांति आ जाती है। अशांति आ जाती है तो जो सिद्धि होनी चाहिए वो संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती। आप बताएंगे ना बाबा, बड़ा बैटरा को या बड़े बैटरा को बैटरा ही रहने देना है, नहीं तो छोटी सी बैटरी को बिगाड़ कर देते ना। हाँ, तो वैसे तो संकल्प ज़्यादा संकल्प चलेंगे कैसे क्या होगा? एक हम संकल्प पे कंट्रोल करने से एक तब वो शांति आएगी। तो एक संकल्प करते क्यों नहीं? किसने मना किया? करते वो शांति का वो पूछे, इसलिए उसको शांति आएगी बता दें। हाँ? क्या बोला? पता नहीं। संकल्पों पे कंट्रोल करने से ये संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए मना किसने किया? क्यों नहीं करते संकल्पों को कंट्रोल? मैं तो कर ली हूँ, मैं बता रही हूँ। कंट्रोल हो गया? अरे बस एक संकल्पों को कंट्रोल कर लिया है? अरे ये संकल्पों को कंट्रोल कर लिया फिर क्या है? तो जो संकल्प एकाग्र रहे, हाँ? एकाग्र रहे, एकाग्र नहीं हुआ, एकाग्रता में ही रहना है। एकाग्रता में ही रहना है। रह हुए या नहीं? हो गए, चल रहे, हो गए। चल रहे हैं। अरे कर रहे हैं। अच्छा, दो बातें कर रहे थे। बाबा मुरली में ये बोले हैं बाबा ने कि गंगा का उत्तर भारत में बहुत मान है और शंकर की याद बहुत तीखी होती है। वो याद की शक्ति से जो भी ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है वह सारा ज्ञान अपने जटाओं में समा लेता है। जटाओं में माना बुद्धि में वह सारा ज्ञान समाता है। बुद्धि में जो ज्ञान समाता है उन जटाओं में आ करके विष्णु के चरणों से निकली हुई जो गंगा है, जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाली आत्मा है, उसकी रहबरी में पलने वाली जो आत्मा गंगा के रूप में कन्या के रूप में होती है, वो उन पर अर्पण हो जाती है। तो बाबा ये चरणों में से विष्णु के चरणों से निकलती है, क्या अर्थ है? माने कोई युगल मूर्ति होता है, बेसिक नाली में चलने वाला, वो एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को क्रॉस करने वाले नहीं होते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। जैसे आजकल दुनिया में पति पत्नी में झगड़ा होता है तो डाइवोर्स ले लेते हैं, वो अपना रास्ता अपनाते, वो अपना रास्ता अपनाते। तो गंगा जिस परिवार में पलती है वहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा कि विष्णु के चरणों से गंगा निकली। चरण माने क्या? बुद्ध रूपी पांव। इनके बुद्ध रूपी पांव ऐसे हैं कि जो पति पत्नी मिलकर के एक ही रास्ते पर चलते हैं। तो पहले गंगा यानी अटक जाती है, उसके बाद फिर भागीरथ अटक थोड़ी जाती, वो जटाओं में ही समा जाती है। गंगा शंकर की जटाओं में समा जाती है, माना उनकी बुद्धि में समा जाती है। कोई ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि में समा गया लेकिन दूसरों तक सुनाया नहीं गया। तो दूसरों तक सुनाया नहीं गया तो यही कहेंगे कि बुद्धि में ही अटका हुआ है। कोई कलाकारी है, कोई जानकारी है, किसी की बुद्धि में है लेकिन दूसरों को नहीं बताई, तो उसकी बुद्धि में ही अटकी हुई है ना। तो ऐसे ही जो भी ज्ञान है वो ज्ञान संसार में अभी विस्तार को पाया नहीं है। वो विस्तार को तब पाया जब फैले, विस्तार में तब फैले जब वो कोई गंगा निमित्त बने।
बाबा, शांति धाम साकार में नीचे उतर आएगा, माउंट आबू शांति धाम बनेगा। आखिर में आके जब विनाश होगा उस वक़्त जो बच्चे साकार शांति धाम में रह रहे होंगे, क्या वो विनाश की लपेट में आएंगे कि नहीं? उनकी पहले ही सुरक्षा हो जाएगी, सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएंगे। मतलब विनाश होने से पहले ही सुरक्षित स्थान में पहुंच। सुरक्षित स्थान होगा जमुना का कंठा, दिल्ली। अल्टीमेटली मतलब है कि माउंट आबू भी विनाश की लपेट में आएगा कि नहीं? दुनिया का अणु अणु जहाँ से साइकिल उसका शुरू हुआ है, वहीं पर वो अणु जाकर के टूट के पहुंचेगा। तो भले ग्रेनाइट का पत्थर है, गहरा पहाड़ है, लेकिन वो भी आखिरी विनाश जब होगा तो इतने भयंकर भूकंप आएंगे सारी सृष्टि पर कि सारी उथल पथल हो जाएगी, वो भी नहीं बचेगा। हर अणु का साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ जी, जो तब तक आत्मा पवित्र बन जाएगी, जितनी आत्माओं को पवित्र बनना होगा हो जाएगा। पवित्र आत्माओं का एक ठिकाना तैयार हो जाएगा, वहाँ प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। कहीं 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 वाणी में आया है कि कुछ आत्माएं पूरे सृष्टि में अपनी अपनी जगह में बर्फ में दब जाएंगी। सृष्टि में जब बर्फ जमेगी उस वक़्त कुछ आत्माएं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी होंगी बर्फ में दब जाएंगी। तो बर्फ में दबने का जो मतलब है कि किसी प्रोसेस हुआ है वो किस आधार पे है? बुद्धि की एकाग्रता जितनी कम है उतना लंबे समय तक बर्फ में दबना पड़े, और बुद्धि की एकाग्रता जितनी तीक्ष्ण है उतना बर्फ में कम दबना पड़ेगा। पहले ही वे अपने संकल्पों को जाम कर लेंगे, उनको फिर बर्फ में दबने की दरकार ही नहीं। बर्फ में यानी कि पूरा 2.5 लाख बर्फ में 2.5 लाख हाथ में दबेंगे कि 2.5 लाख को कुछ नहीं होंगे, दबने वबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्रता की बात बताई ना, बुद्धियों की पवित्रता जिनमें जिनमें बढ़ती जाएगी उनको दबने की दरकार नहीं है। प्रकृति उनको जबरदस्ती करेगी जिन्होंने अपने स्वभाव संस्कार को, अपनी याद को, अपने संकल्पों को अपने पुरुषार्थ से संयमित नहीं किया। अभी अभी थोड़ी देर पहले कि दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगा और दिल्ली ही सबसे सुरक्षित जगह रहेगी, सुरक्षित स्थान वही बनेगा। बाबा ये दोनों सेंटेंस कैसे मैच? कब्र दाखिल आत्मा हो गई, माना क्या? देवान पड़ गया। तो अभी सृष्टि पर तो देवान बढ़ ही रहा है। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में देवान बढ़ ही रहा है, एडवांस पार्टी में भी देवान नंबरवार आत्माओं में बढ़ ही रहा है। कोई में विधर्मियों का छिलका ज्यादा चढ़ा हुआ है, मोटा परत बनी हुई है, और कोई में पतली परत है। तो देवान तो बढ़ रहा है। तो कुछ आत्मा ऐसी हैं जो दिल्ली से कनेक्टेड है, विशेष क्या राजधानी है ना,
हर एक धर्म की अपनी अपनी राजधानी है। तो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली राजधानी देवभान बहुत बढ़ जाता है। देवभान बहुत बढ़ता है तो एक बार को पूरा कब्रिस्तान दिल्ली बनता है। और शहरों में इतना कब्रिस्तान नहीं बनेगा, इतना देवभान नहीं चढ़ेगा। दिल्ली में सबसे जास्ती देवभान बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली को महाकाली का पार्ट बजाना होता है। महाकाली में कितना देवभान आ जाता है कि महाकाल के ऊपर भी पाँव रख देती है। दिल्ली में फिर सुरक्षित स्थान बनता है। अति होती है, फिर अति का अंत भी हो जाता है। बाबा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध बढ़ाओ, इसको समझ में नहीं आया, इसको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन। एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध बढ़ाओ। संबंध तो रखना है, आपस में भाई भाई का संबंध रखना है, भाई बहन का संबंध रखना है, लेकिन एक मत के आधार पर। और अंतर्मुख अनेकों की मत आ जाती है या मन मत आ जाती है, तो फिर आता है ये मेरा बच्चा, या कोई दूसरे संबंध की फैमिलिटी पैदा हो जाती है। ज्ञान में फैमिलिटी का कोई स्थान नहीं। हमारा एक परिवार तो है, लेकिन हमारे एक ही माँ बाप है। बुद्धि में कोई क्या आ जाता है, ये हमारी बच्ची है, बच्ची बनेगी, ये हमारा बच्चा बनेगा, ये रंग सब शिव बाबा के बच्चे और हम आपस में भाई भाई, या देह के आधार पर भाई बहन, बस दूसरा कोई संबंध नहीं। तो ये एक मत की बात हुई। और अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति में ना, जो इन आंखों से देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है, और जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो ही स्थायी रहेगा। तीसरे आंख से ही देखने में आ रहा है सड़क का नजारा, नई दुनिया जो ज्ञान के आधार पर हम देख रहे हैं वो रहेगी, आत्माएं रहेंगी। मंथन चिंतन की स्थिति को कह सकते हैं या किस? मनन चिंतन मंथन की स्थिति भी अव्यक्त स्थिति है, लेकिन मनन चिंतन मंथन में मन जो है वो एकदम एकाग्र नहीं होता। उसकी भी एक ऊंची ऐसी कोटि है जहाँ मनन चिंतन मंथन भी एक बिंदु स्पॉट पर आकर रुक जाता है, निसंकल्प हो जाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, भले साकार शरीर में है, तो जिस साकार शरीर में है वो साकार शरीरधारी आत्मा भी ज्योति बिंदु स्टेज में टिकी हुई है। जैसा बाप वैसे हम बच्चे, कोई आतर वेला नहीं, पाना था सो पा लिया। तो जो बाबा मन में तरह तरह के सेवा के जो नए उठते हैं, विचार उठते हैं, और उसको फलीभूत जो मतलब कार्य करते हैं, तो वो क्या अव्यक्त स्थिति है? वो भी अव्यक्त स्थिति। बाहर की जो दुनिया है, जो देह की दुनिया है, इन आंखों से देखने की दुनिया है, उसके मुकाबले तो ये दुनिया सूक्ष्म है ना। ब्राह्मणों की सेवा की दुनिया सूक्ष्म है,
आने वाली जो नई दुनिया का संगठन बनना है वो भी सूक्ष्म है, तो उसके बारे में चिंतन करना वो सूक्ष्म स्टेज है। देह को याद करना, देह के संबंधों को याद करना, वो स्थूल बात है। व्यक्त माने दिखाई पड़े, अव्यक्त माने नहीं, जो इन आंखों से दिखाई न पड़े, वो अव्यक्त स्थिति। इसका मतलब है कि सर्व संबंधों से मुक्त आत्मा को व्यक्त आत्मा खींच नहीं सकती है। जो व्यक्त स्टेज वाला होगा वो देह के संबंधों में ही जुटा हुआ पड़ा होगा, उसे तो अव्यक्त स्टेज धारी देखने में ही नहीं आएगा, कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। बाबा कंसंट्रेशन तो होती है, मतलब लेकिन अल्पकाल के लिए होती है। कुछ ना कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं, कुछ बात ऐसी हो जाती है कि कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। उसको फिर कंसंट्रेट करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? फिर मतलब थोड़ी देर के बाद कंसंट्रेशन कमी हो जाती है, फिर कंसंट्रेट करो, फिर कुछ ना कुछ बाहर का कुछ आ जाता है और फिर हमारी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। हमें तो पता है कि ये 63 जन्मों का हिसाब किताब आ रहा है सामने संकल्पों के रूप में, वो तो कर्म बंधन काटने से ही कटेगा, आखिर कटेगा तो ना, आज नहीं तो कल कटेगा। 63 जन्म कोई कम तो होते नहीं है। 63 जन्म में जो भी पाप कर्म पुण्य कर्म किए हैं वो अभी संगम युग में ड्रामा की रील में हमारी मन बुद्धि में घूम रहा है, वो रील सारी घूमती रहती है। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अवस्था बहुत बढ़िया हो जाती है, न पुरुषार्थ करने पर भी अच्छी अवस्था हो जाती है, और कभी बहुत मेहनत करते हैं तो भी अवस्था डाउन की डाउन बनी रहती है। तो इससे क्या साबित होता है कि पूर्व जन्मों का पाप या पुण्य वो रील में उदय होते हैं, जिनसे हमारी अवस्था ऑटोमेटिक बिगड़ती है, बनती है। लेकिन होना ये चाहिए कि जब अवस्था खराब हो तो और ज्यादा तीखा पुरुषार्थ कर। लेकिन बाबा होता ऐसे है, होता उल्टा है। तीखा पुरुषार्थ की बजाय मन जो है विचलित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और फिर उसके बाद फिर सोचो, अरे ये क्या सोच रहे हैं। उस टाइम जब बाप की याद आती है, बाबा की याद आती है, उस टाइम ऐसे लगता है फिर ठीक होने लग जाता है। तो वो थोड़ा सा जो समय है वो तो वेस्ट गया ना, थोड़ा सा समय वो तो वेस्ट गया। वो ज्ञान ही बुद्धि में लाना है कि सिवाय अभ्यास के और दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं। हमें अभ्यास करना ही करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते हम वो स्टेज पा लेंगे। हिसाब किताब को जल्दी से चुकतू करना है, तो हिसाब किताब जो हुआ होगा उसको जल्दी से चुकतू करना है। हाँ, वो याद में गहरी याद में रहो। ये तो प्रैक्टिस चाहिए। गहरी याद में रहने से वो हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू होगा। देहधारियों की याद में रहने से हिसाब किताब धीरे धीरे चुकतू होगा। गहरी याद करने के लिए मतलब हमको मैक्सिमम श्रीमत पे चलना चाहिए। तो है कोई न कोई मनमत पर या परमत पर, मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं तो हम पाप से दूर हो जाते हैं। श्रीमत का ही सदैव ध्यान रखें, कदम कदम हम पोता मेल अपना मजबूत बना के रखें कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। अगर ज़्यादा भूल की तरफ ध्यान दें तो वो भी कई बार उल्टा असर होता है ज़्यादा ध्यान देने से, क्योंकि फिर दिमाग जो है ना नेगेटिविटी की तरफ घुसने की कोशिश करता है। तो वो थोड़ा कई दफ़ा उसको सोचना पड़ता है, ठीक है बाबा जो करेगा ठीक करेगा, फिर तब आदमी बाहर आ जाता है। बाबा तो कुछ करता ही नहीं है सिवाय ज्ञान सुनाने की। एक विचार होता है अपने आप को बाहर निकालने, एक ढंग है, तरीका है।
हालांकि बाबा तो कुछ नहीं, कर्म तो हमारे ही हैं, हम कोई भुगतने हैं और कोई हक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नेचर ला है, वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसको बाहर निकलने का कोई तो युक्ति होनी चाहिए कि कोई सम सुप्रीम अथॉरिटी इज हेल्पिंग मी, आई शुड कम आउट, मैं उससे बाहर आऊँ, कोई मेरे पीछे है, तो उस जो वो जो है वो युक्ति है उसको बाहर आ, फिर इंसान बाहर आ जाता है। ऐसा मतलब ये मेथड सही है या गलत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा ही होती है। वही है ना, मैं कहने वाला, ये अंधश्रद्धा है या वास्तविक ज्ञान है? वास्तविक ज्ञान तो ये है कि शिव बाप वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो कुछ करता है, न करता है न भोगता है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। अच्छे में अच्छा ये करता है कि वो आकर के ज्ञान सुनाता है। यही मुझे क्लैरिफाई करना। अब वो जितना जो धारण करे। बाबा बेसिक वाले लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण जैसे माताओं का, जैसे देवियों का नाम आगे है, फिर शंकर और पार्वती और शिव और पार्वती क्यों कहते हैं, पार्वती को पीछे क्यों करते हैं? शंकर को आगे क्यों कर दिया? हाँ, और यहाँ और पार्वती को पीछे क्यों कर दिया? हाँ, और यहाँ राधे कृष्ण है, कृष्ण राधे व राधे कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, इन लोगों को पीछे क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि शंकर जो है वो सबका पिता है। बाकी जो राधा कृष्ण है, त्रेता में जो है राम सीता कहा जाता है, जो लक्ष्मी नारायण है उनको सबका पिता नहीं कहेंगे। शंकर ही एक ऐसा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, माने समान पुरुषार्थी बन जाता है, बाप समान स्टेज को एक ही धारण करता है। इसलिए पार्वती को उससे पहले नहीं रखा जा सकता। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, 3 सीट तो फिक्स हो गई है, तो जैसे अष्टदेव है तो अष्टदेव में 3 तो नहीं आ पाएंगे ना, ये 3 तो अलग है ना, इनका अपना अलग। ब्रह्मा का तबक्का अलग, विष्णु का तबक्का अलग और शंकर का तबक्का अलग। सबसे ऊंचा तबक्का शंकर का। तो जो शंकर का तबक्का है सबसे ऊंचा, उसमें से अष्टदेव होंगे या नीचे वाले तबक्कों में से अष्टदेव होंगे? सबसे ऊंचा तबक्का है उसमें अष्टदेव होते हैं। तो उसमें जो 8 है तो वो 8 अलग ही हुए ना, इसमें 8 में वो शंकर भी शामिल है, उनका मुखिया, जो बाकी 7 और भी है। विष्णु तो फिर भी चंद्रवंशी है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। अष्टदेव तो सूर्यवंश से होने चाहिए। गंगा भी सूर्यवंशी है ना? गंगा भी सूर्यवंशी। गंगा के किनारे कौन जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं? भक्त सन्यासी बैठते। गंगा तो सन्यासियों का हेड है। क्या एडवांस नॉलेज में भी शुरुआत में गंगा की ही आत्मा सबसे पहले एडवांस नॉलेज लेती है, कन्या के रूप में। आदि में भी एडवांस में जितना वो ज्ञान को गहराई से समझती है, इतना कोई आत्मा, पवित्र आत्मा ज्ञान को गहराई से लंबे समय तक नहीं समझती। पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, ये भी बुद्धि में बैठ जाता है कि मेरा ही गंगा का पार्ट है, फिर भी बिछड़ के क्यों रहती है? क्योंकि हठ योगियों की संस्कार है, सन्यासियों के संस्कार है। बाबा लिप्त और लिम्पायमान क्या एक ही वर्ड है कि अलग अलग? लिप्त और लिम्पायमान
शब्दों का अर्थ तो एक ही है। शब्दों का अर्थ एक ही है। लिप तो माने लगा हुआ, लगा हुआ, और लिम्पायमान भी लिम्पायमान माने और तो जिसमें लेप छेप लगा हुआ है। बाबा एक क्वेश्चन आया था कि राम की बहन का नाम क्या है? हमने तो कभी भी नहीं सुना, एक बहुत पहले। और फिर उसमें क्वेश्चन में दिया था उसकी बहन का नाम है, राम की बहन का नाम है शांता। ये तो कभी भी नहीं हमने सुना, एक ही बात क्या है, एक जनरल नॉलेज की बुक में ही ऐसे पढ़ा। मुरली की बातों में ही रमण करना चाहिए ना। करना चाहिए, लेकिन अपना राम के साथ संबंध है ना बाबा, तो हमने कहा क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो राम के साथ हमारा जो संबंध है, तो राम वाली आत्मा भी भाई है, हम भी भाई है। सही। और बेसिक वाली आत्मा जो निकलती है वो भी मतलब ये शास्त्रों की बातों से ज्यादा मतलब टेली क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें थोड़ा मूंझ जाते हैं जवाब देने। वो शास्त्रों की बातों से क्वेश्चन करेंगे तो वो फंस जाएंगे, हाँ। उन्हें इसलिए वो जवाब चल नहीं भी पाते मिलेगा। हैं बाबा, वो लोग चल भी पाते हैं, आते नहीं है। उन्हें खुद ही जवाब नहीं मिलता है। हाँ, उन लोगों को नहीं मिलता, प्रश्नों का भार लगा देते हैं। हाँ, तो हमारा ज्ञान तो सारा शास्त्रों से कागज भी में टेली ले होता है। लेके करके आ जाते तो समझा नहीं पाते फिर तक। हमारा ज्ञान तो शास्त्रों से टेली होता है, क्योंकि शास्त्र भी द्वापर युग के आदि से बनना शुरू हुए। द्वापर के आदि में सात्विक थे शास्त्र। हाँ। बेसिक वालों को तो शास्त्रों का ज्ञान जल्दी सामने लेके उसके साथ टेली करते सब कुछ। बाबा जो योगिनी बहन है, हाँ। ये मतलब बेसिक से रहेंगी कि अपने बीज रूपी आत्माओं में जो चंद्रवंशी हैं उनमें? चंद्रवंशी सूर्यवंशी। नहीं, जैसे बाबा ने कहा था ना कि योगेश्वर है तो योगिनी बहन भी होंगी। योगेश्वर है तो योगिनी भी होनी चाहिए। तो सूर्यवंशी होंगे कि चंद्रवंशी? अष्टदेव हैं, अष्टदेव है या नहीं है? तो जब अष्टदेव हैं तो सब सूर्यवंश से होने चाहिए या चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश से होने चाहिए? देव हैं, देव कौन से वंश के होते हैं? सूर्यवंशी होते हैं। सतयुग में देवताएं होते हैं, कौन सा वंश होता है? सूर्यवंश होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग का अंतर होगा आठों देवताओं में। वो भी इतना स्लाइट होगा, इतना हल्का होगा कि सामान्य रूप से किसी को पहचानने में नहीं आएगा, क्योंकि आठों जो देवताएं हैं वो आखिरी जन्म में आकर के फिर भी कहीं न कहीं नीचे गिर जाते हैं। सूर्य जो है गिरता तो है, लेकिन फिर भी किसी से प्रभावित नहीं होता है। संग के रंग में गिरता तो वो भी है, लेकिन जो सूर्य के बाद वाले 7 हैं उन पे तो कोई ना कोई छिलका चढ़ेगा ना। उसके बाद नंबर आता है चंद्रवंश का। चंद्रवंश का छिलका वाली कौन? कोई तो होगी। तो जिस पे आखिरी जन्म में आके चंद्रवंश का छिलका चढ़ जाता है वो योगी। चंद्रमा के अलावा और तो कोई है नहीं जो सूर्य से इतना ज्यादा प्रभावित हो। चंद्रवंशी ही सूर्यवंशी के ज्यादा नजदीक होता है। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन तो बहुत दूर है। रुद्रमाला में हर धर्म के बीज है। क्या कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका बीज रुद्रमाला में न हो? तो ब्रह्मा कुमारियों में से तो चंद्रवंशी निकलेगा, चंद्रवंशी राधा निकलेगी। सूर्यवंश में से सूर्य निकलेगा, वरना सूर्यवंशी कृष्ण निकलेगा। तो सूर्यवंशी कृष्ण है, वो तो सूर्यवंश का बीज हो ही गया। लेकिन जो चंद्रवंशी निकलेंगे राधा के वंश के, उनका बीज कौन?
राजा के वंश के जो चंद्रवंशी निकलेंगे, जिनसे विजयमाला तैयार होगी, उनका भी तो कोई बीज होगा रुद्रमाला में। वो कौन? जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा तो चंद्रवंशी, माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है, तो चंद्रवंशी है। और अष्टदेव कौन से वंशी होते हैं? सूर्यवंशी। तो उन अष्टदेवों में जिसमें चंद्रमा के स्वभाव संस्कार ज्यादा हों, वो कौन? दूसरे वंश के स्वभाव संस्कार नहीं होंगे, या तो सूर्यवंशी के होंगे, या तो छुटपुट छिलका चंद्रवंश का चढ़ा हुआ होगा। वो कौन? वो भी कोई होगा कि नहीं होगा अष्टदेवों में से? अरे अष्टदेव हैं जिनमें अलग अलग धर्मों का थोड़ा थोड़ा छिलका चढ़ जाता है आखिरी जन्म। तो वो कौन जिस पर चंद्रवंश का छिलका चढ़ जाता है? कोई होगा ना होगा? कौन होगा? अरे अष्टदेवों में चंद्रवंश का बीज नहीं होगा कोई? तो जो अष्टदेवों में चंद्रवंश का बीज होगा वो तो जगदम्बा से भी श्रेष्ठ हो गया, विजयमाला की हर्ट से भी श्रेष्ठ हो गया। अभी बाबा एक मुरली में कहा कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद क्या कोई ऐसी नहीं है जो तीखी जा सकती है? अच्छी ये बताया है कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है। बेटी के याद में जो अष्टदेव हैं उन्होंने दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया। क्या? पूर्वज आत्माएं। पूर्वज आत्माएं हैं। इस्लामी और क्रिश्चियंस के भी पूर्वज कौन? चंद्रवंशी। और चंद्रवंशियों के भी पूर्वज कौन? सूर्यवंशी। बाबा जो कुमारिका दादी है फिर वो किस में आई? वो चंद्रवंशी में ही, सूर्यवंशी में ही? क्योंकि वो आज में ही इस्लामवंशी, वो अंत में तो वो भी सरेंडर होगी। सबसे पहले तो वही सरेंडर होगी और बुद्धि से सरेंडर होगी, और आत्मा बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती। वो बुद्धि से सरेंडर होगी, इसलिए बाप के समान टाइटल ले लेगी। तो बाबा फिर वो सूर्यवंशी कहलाएगी कि चंद्रवंशी? वो सूर्यवंशी कहलाएगी, चंद्रवंशी कहलाएगी? उसका जो बीज होगा वो सूर्यवंशी हो सकता है, लेकिन वो तो सेकंड नारायण बनने वाली आत्मा है ना।